जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग की मॉक टेस्ट की चौथी क्लास है और ये क्लास आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी पुलिस, एसएससी की सभी परीक्षाएं, रेलवे ग्रुप डी और वो सभी परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग आती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास में मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेखक का जो रिलेशन कलम से है वही रिलेशन हमें दर्जी से इन ऑप्शंस में बताना है। तो देखिए, लेखक के लिए कलम क्या होता है? एक हथियार होता है लिखने का। उसी तरीके से दर्जी के लिए सुई एक हथियार होती है सिलाई करने का। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे दी गई व्यवस्था से सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाए। यानी कि ये हैज़ है, स्टार है, इन सबको हटाना है। हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा जो वर्ड है एक्स के दाईं तरफ 10वें स्थान पे आएगा। ये एक्स है, इसके दाईं तरफ 10वें स्थान पे आएगा। तो सबसे पहले हम अपनी नई व्यवस्था लिख लेते हैं सभी विशेष वर्णों को हटाकर। तो 3x, फिर यहाँ पे आएगा b, फिर 9, f, 4, 5, 1, k, 2, 8, r, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं r, s और z। ठीक है, ये हमने नई व्यवस्था लिख दी। अब हम x से 10वें नंबर पे देखते हैं कि कौन सा वर्ड आ रहा है। तो x से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा आर। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन चारों में 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, तो आपको अलग वाला चूज़ करना है। तो सबसे पहले आप इसमें इस क्वेश्चन को देख के ट्रिक कोशिश करिए सोचने की कि इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी। तो देखिए यहाँ पर कैसी ट्रिक लग रही है। 12 से अगर हमें 12 से 96 में जाना हो तो हम इंटू 8 करेंगे, सॉरी इंटू 9 करें 8 करेंगे। 12 से अगर 8 का इंटू करेंगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, अगर 13 से 104 में जाना हो तो यहाँ पे भी हम इंटू 8 करेंगे तो 104 आ जाएगा। और 15 से अगर इंटू 8 करेंगे तब भी 120 आ जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में 16 से 118 में जाने के लिए अगर हम इंटू 8 करेंगे तो 128 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 118 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ये देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और यहाँ पे एक सीरीज़ दी गई है। यहाँ पे सीरीज़ दी गई है और बताना है कि यहाँ पर कौन सा इन ऑप्शंस में आएगा। तो सबसे पहले हम इन चारों के बीच में क्या रिलेशन है वो फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना आंसर निकालेंगे। तो देखिए, बी से यदि आपको डी पे जाना है तो आप +2 करेंगे। फिर डी से F पर जाने के लिए +2 करेंगे। F से H पर जाने के लिए +2 करेंगे। ठीक है, और Z से अगर Y पे जाना है तो -1 करेंगे। इसी तरीके से Y से X पे जाना है फिर -1 करेंगे और x से w पे जाना है तो -1 करेंगे। यानी कि यहाँ पे एक बार +2 की सीरीज चल रही है और एक बार -1 की। और a से c पर जाने के लिए आपको +2 करना होगा, c से e पर जाने के लिए +2 करना होगा और e से g पर जाने के लिए +2 करना होगा। तो यानी यहाँ पर 2 में +2 और 1 में -1 की सीरीज चल रही है। इसी तरीके से यदि हम h से आगे जाएंगे +2 करेंगे तो आएगा j। फिर अगर हम w से एक कदम पीछे जाएंगे तो आएगा भी। देख लेते हैं जे और भी किस किस ऑप्शन में है। तो देखिए, जे और भी ऑप्शन नंबर सी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है। अब आगे देखते हैं, अगर हम जी से +2 करेंगे तो आएगा आई, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें ट्रायंगल्स की संख्या बतानी है कि यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ आपको। देखिए, कुछ इस तरह से डायग्राम बना है। मतलब यहाँ पे एक बड़ा सा डायग्राम बनाया गया है और उसमें से मैंने एक पार्ट लिया हुआ है। ठीक है, एक पार्ट लिया है, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। ये एक पार्ट लिया है मैंने। तो यहाँ पे हम सभी ट्रायंगलों में नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और इन सबको जोड़ देते हैं 4 + 3 + 2
+1, तो ये कितना हो जाएगा 10। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके त्रिभुजों की संख्या है 10 और यहाँ पर भी होगी त्रिभुजों की संख्या 10 और यहाँ पर भी होगी 10। तो यहाँ पे टोटल कितने त्रिभुज हुए 30। ठीक है, और आप देख सकते हैं बीच में भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, बीच में भी ये इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज और ऐड कर लेंगे और ये जो पूरा डायग्राम है ये भी एक ट्रायंगल है, हम इसे भी ऐड करेंगे तो +1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन ये कह रहा है इन चारों में 3 का रिलेशन सेम है और 1 का रिलेशन अलग है। तो वही ऑप्शन हमें चूज़ करना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में क्या क्या रिलेशन है। देखिए हेड और कैप के बीच में क्या रिलेशन है। कैप को हेड में पहना जाता है, सर में पहनते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिलेशन बन रहा है। दूसरा देखते हैं पेपर और नोट, पेपर में नोट किया जाता है, नोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हैंड और ग्लव, हैंड में ग्लव्स को पहने जाते हैं, मतलब हाथों में ग्लव्स पहने जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं गिफ्ट और गिफ्ट रैप, गिफ्ट में गिफ्ट रैप चढ़ाया जाता है, मतलब गिफ्ट को गिफ्ट रैप पहनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, बी और डी इन तीनों का सेम है। जैसे कैप को हेड में पहनते हैं, ग्लव्स को हैंड में पहनते हैं और गिफ्ट रैप को गिफ्ट में रैप किया जाता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें अलग ट्रिक बन रही है कि पेपर में नोट्स लिखे जाते हैं, तो यहीं से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे सीरीज़ दी गई है और हमें अगली संख्या फाइंड करनी है, तो सब देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगी है। देखिए सबसे पहले तो आप खुद से सोचिए और ट्रिक लगाने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे कैसी ट्रिक लगी है। हम एक काम करते हैं, पहली संख्या ले लेते हैं और अगर हम 6 × 9 करें तो ये आ जाएगा 54 और अगर इसमें हम +1 करेंगे तो क्या आएगा 55। हमारी अगली संख्या फाइंड हो गई। अगर हम 55 में इंटू कर दें, मतलब 5 × 5 कर दें तो आएगा 25, +1 करें तो आएगा 26। ये हमारी तीसरी संख्या फाइंड हो गई। 26 में अगर हम 2 × 6 कर दें तो ये हो जाएगा 12 +1 करेंगे तो आएगा 13। ये हमारी चौथी संख्या फाइंड हो गई। अब हम अपना आंसर निकालते हैं। तो 13 है तो 1 × 3 करेंगे, 3 + 1 करेंगे तो आएगा 4। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन मतलब जो एक ऑप्शन है वो अलग है, बाकी 3 सेम हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ही क्वेश्चन का आंसर छुपा होता है, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा है 54 और 5। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ पे बीच में लिखा है 4। यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ पर लिखा है 4। ठीक है, और उसके बाद जो डी ऑप्शन है उसमें लिखा है 24 और 2। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ पे बीच में लिखा गया है 4। कहने का मतलब है कि इन तीनों में सेम सीरीज फॉलो हो रही है, 5 5 4, 3 3 4, 2 2 4। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें तीनों संख्या सेम है, तीनों वर्ड सेम है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सीरीज़ दी गई है और आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, तो यहाँ पे अगली संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम इनके बीच का रिलेशन देख लेते हैं। तो देखिए Z से Y में जाएंगे, Y से X में जाएंगे और X से W में, यानी यहाँ पे -1 की सीरीज फॉलो हो रही है। ठीक है, -1 करेंगे तो हम Z से Y, Y से X, X से W और W से V। ठीक है, बीच वाला संख्या देखते हैं, A से B में जाएंगे, B से C में, यानी कि यहाँ पे +1 की सीरीज फॉलो हो रही है, +1 A B C D इस तरीके से। ठीक है, तीसरे नंबर में देखते हैं, F से E में जाएंगे, E से D में जाएंगे, यहाँ पर भी -1 की सीरीज चल रही है, पहले -1 फिर +1 फिर -1। तो अब हम लास्ट वाला संख्या लिख लेते हैं, यहाँ पे लास्ट वाला वर्ड लिख लेते हैं VEB। तो V से अगर -1 जाएंगे तो आएगा U और E से +1 जाएगा
+1 जाएंगे तो आएगा F। अब देख लेते हैं U और F किस किस ऑप्शन में है। तो U और F सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर C में। तो इस तरीके से ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। तो ये थी आज आपकी रीजनिंग की मॉक टेस्ट क्लास। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।